एक समय की बात है। एक जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी। रानी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसने बहुत मेहनत करके एक घर बनाया था। रानी चिड़िया बहुत सीधी थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत लालची था और कालू कौवा कोई काम भी नहीं करता था। कालू कौवा के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर उस जंगल में बारिश का मौसम हो जाता है और उस जंगल में बारिश होने लगती है। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया के पास आता है और रानी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनो, इस जंगल में तो बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं इतना ही कमा पाता हूँ जिससे मेरा पेट भर सके। मैंने सुना है आप सबकी मदद करते हो, मेरी भी एक मदद कर दो। इस जंगल से जब तक बारिश का मौसम नहीं चला जाता है तब तक तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है। जब तक बारिश का मौसम नहीं चला जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह लेना। फिर कालू कौवा को रानी चिड़िया अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। कालू कौवा बहुत आलसी था। वह कोई भी काम नहीं करता था और रानी चिड़िया के घर पर रानी चिड़िया का बनाया हुआ खाना ही खाता था। रानी चिड़िया बहुत मेहनती थी। रानी चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर अपना घर चलाने के लिए खाना ढूंढ कर लाती थी। फिर उस जंगल से बारिश का मौसम चला जाता है। फिर रानी चिड़िया कालू कौवा से बोलती है, अरे सुनो, अब तो बारिश का मौसम चला गया है। अब बारिश नहीं आएगी। अब तुम तुम्हारे घर पर चले जाओ। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? ये घर मेरा ही तो है। मैंने बारिश की वजह से तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी थी। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया के घर को अपना घर बताकर उस घर से रानी चिड़िया को बाहर निकाल देता है। फिर रानी चिड़िया दुखी होकर दूसरे जंगल में जाकर बैठ जाती है। फिर रानी चिड़िया के पास बंटी कबूतर आता है और बंटी कबूतर रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनो, तुम इतने दुखी क्यों हो और इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी जरूर हल कर दूंगा। अरे क्या बताऊं, उस कालू कौवा ने मेरे साथ धोखा कर दिया। बरसात की वजह से मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी और बाद में उसने मेरे घर को अपना घर बताकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। फिर रानी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात बता देती है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस कालू कौवे को तो उसके गलत कामों की सजा जरूर मिलेगी। मैं पास वाले जंगल में ही रहता हूँ और मेरे पास सेब का घर है। अब मैं काम करने के लिए दूसरे जंगल में जा रहा हूँ तो मेरा घर खाली ही पड़ा है। तुम चाहो तो मेरे सेब के घर में रह सकती हो। अरे नहीं, मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूँ? वो घर तुमने बहुत मेहनत करके बनाया है। अरे कोई बात नहीं है, वो घर अब वैसे भी खाली पड़ा है। तुम उस घर में आराम से रहो और जब तुम पैसे कमाकर अपना नया घर बना लो तो उसे खाली कर देना। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। फिर बंटी कबूतर रानी चिड़िया को अपने सेब के घर में रहने के लिए बोल देता है। फिर रानी चिड़िया पास वाले जंगल में जाकर बंटी कबूतर के सेब के घर में
आराम से रहने लगती है। रानी चिड़िया को बंटी कबूतर का सेब का घर बहुत पसंद आता है और रानी चिड़िया उस सेब के घर में खुशी से रहने लगती है। जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस नेल पॉलिश के पेड़ के बहुत सारे नेल पॉलिश लगते थे, लेकिन इस नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में जंगल के बहुत कम पक्षियों को पता था। फिर एक दिन इस जादुई नेल पॉलिश के बारे में काली चमेली को पता चल जाता है। काली चमेली बहुत लालची थी। अरे सुनो, इस जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। उस पेड़ के बहुत सारे नेल पॉलिश लगते हैं। अगर हम उस नेल पॉलिश के सारे नेल पॉलिश ले जाकर बाजार में बेचे तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अरे मुझे भी वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देखना है, तो मुझे उस जंगल में उस पेड़ के पास लेकर चलो। फिर काली चमेली और कालू कौवा उस जादुई नेल पॉलिश के पास चले जाते हैं। फिर जादुई पेड़ से काली चमेली बोलती है, अरे वो जादुई पेड़, सुनो, हमें जादुई नेल पॉलिश चाहिए। तुम ये सारी नेल पॉलिश हमें दे दो। अरे तुम बहुत लालची हो, मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। तुम यहाँ से अभी की अभी चली जाओ। फिर वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ काली चमेली को एक भी नेल पॉलिश नहीं देता है और वहाँ से भगा देता है। फिर काली चमेली और कालू कौवा अपने घर पर आ जाते हैं और कालू कौवा काली चमेली से बोलता है, अरे उस जादुई पेड़ ने तो हमें नेल पॉलिश देने से मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कल फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाएंगे और उसे कुल्हाड़ी से काटने के बारे में बोलेंगे। फिर वो डर कर हमें जादुई नेल पॉलिश दे देगा। अरे हाँ, तुम्हारी ये बात तो सही है। हम उसे कुल्हाड़ी से डराएंगे, तभी वो हमें जादुई नेल पॉलिश देगा। फिर अगले दिन कालू कौवा और काली चमेली फिर से उस जादुई नेल पॉलिश के पास चले जाते हैं और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से बोलते हैं, अरे सुनो, अब तुम्हें हमें जादुई नेल पॉलिश देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें काट देंगे। फिर वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ कुल्हाड़ी देखकर डर जाता है और काली चमेली से बोलता है, अरे नहीं नहीं, आप मुझे काटो मत, मेरी सारी नेल पॉलिश ले लो। मैं तुम्हें मेरी सारी नेल पॉलिश दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे काटो मत। फिर वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उस काली चमेली को सारी नेल पॉलिश दे देता है। फिर काली चमेली और कालू कौवा नेल पॉलिश लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर काली चमेली और कालू कौवा उन नेल पॉलिश को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। फिर कालू कौवा और काली चमेली रोज ऐसा ही करते हैं, उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को डरा कर उससे सारी नेल पॉलिश लेकर बाजार में बेचकर पैसे कमाने लगते हैं। फिर एक दिन जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास एक टूनी चिड़िया आती है और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से बोलती है, अरे जादुई पेड़, मुझे भी एक नेल पॉलिश दे दो। मुझे नेल पॉलिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे टूनी बहन, मुझे माफ करना, आज तो मैं तुम्हें जादुई नेल पॉलिश नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास एक भी नेल पॉलिश नहीं है। अरे लेकिन तुम तो जादुई पेड़ हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत सारे नेल पॉलिश रहती थी। अब तुम्हारी नेल पॉलिश कहाँ पर गई? अरे क्या बताऊं टूनी बहन, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। काली चमेली और कालू कौवा मुझे कुल्हाड़ी से काटने के बारे में बोलकर मेरी सारी नेल पॉलिश ले जाते हैं और बाजार में बेच देते हैं। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम उनसे डरते क्यों हो? तुम तो एक जादुई पेड़ हो ना। अरे हाँ, मैं जादुई पेड़ तो हूँ, लेकिन जादुई पेड़ होने से क्या होता है? अरे तुम तुम्हारे जादू से बहुत कुछ कर सकते हो। जब वो तुम्हें काटने आए तो तुम जादू करके उन्हें ही काट देना, फिर उन्हें
सबक सिखाता हूँ। फिर काली चमेली और कालू कौवा उस जादुई नेल पॉलिश के पास कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और उस पेड़ से बोलते हैं, अरे सुनो, आज हमें बहुत सारे नेल पॉलिश की जरूरत है। तुम्हारे पास जितनी भी नेल पॉलिश है वो सारी हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें अभी काट देंगे। अरे मैं तुम्हें आज एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। फिर वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ जादू करके काली चमेली और कालू कौवा को उस कुल्हाड़ी से काट देता है। फिर काली चमेली और कालू कौवा वहीं पर मर जाते हैं। फिर उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को कोई भी परेशान नहीं करता है और वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ फिर से सबकी मदद करने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत और बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरा काम का फल भी बुरा ही मिलता है। जैसे काली चमेली और कालू कौवा पहले उस जादुई नेल पॉलिश को कुल्हाड़ी से काटने के बारे में बोलकर डराते थे, लेकिन एक दिन उस जादुई नेल पॉलिश ने जादू करके कालू कौवा और काली चमेली को ही उस कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे काली चमेली की और कालू कौवा की वहीं पर मौत हो गई और उन्हें उनके गलत कामों की सज़ा मिल गई।